कल आपने पढ़ा क्या? इतिहास जानने के साधन या स्रोत। स्रोत के रूप में हमने पढ़ा अभिलेख, सिक्कों के बारे में, मोहरों के बारे में, स्तूप के बारे में, साहित्य के बारे में और पुरा स्थल के बारे में। लेकिन साहित्य का एक पार्ट छूट गया। ठीक है, साहित्य में बहुत कुछ आता है। अब आज क्या पढ़ना है? इतिहास जानने के लिए कुछ पुस्तकें हैं जो वास्तव में साहित्य से ही संबंधित हैं, और ये किताबें या ये बुक हमें इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान करती हैं कि पुराने समय के लोग कैसे जीवन यापन करते थे, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी, उनकी सामाजिक स्थिति कैसी थी, उनकी धार्मिक स्थिति कैसी थी। ये सारी जानकारी हमें इन किताबों के माध्यम से मिल जाती है। इनमें तो पहली किताब है वो है वेद। वेद की संख्या कितनी है? 4। वेद ऐसी रचना है जो आर्य लोगों के बारे में बताती है, और आर्य लोग ऐसे लोग थे जो भारत में विदेशों से आकर के बसे, और उनके द्वारा जो विकसित की गई सभ्यता थी वह कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता, जैसे आज के हमारे गांव। दूसरी पुस्तक रामायण एवं रामचरित मानस। रामायण वास्तव में महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई किताब है, संस्कृत भाषा में लिखी गई है। रामचरित मानस में जी नहीं, रामायण में कांड की संख्या कितनी है? 8। और जो रामचरित मानस पुस्तक है उसकी रचना तुलसीदास जी ने की है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने की। रामचरित मानस में कांड की संख्या कितनी है? 7। कितनी है? 7। तो अब ये 2 पुस्तकें हो गई जो बताती हैं हमें किसके बारे में? मध्यकालीन समाज के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? मध्यकालीन समाज के बारे में या मध्यकाल के बारे में। इतना समझ में आ गया? और ये बताती हैं भगवान राम के विषय में। एक अगली पुस्तक आती है तीसरी, उसका नाम है महाभारत। क्या नाम है? महाभारत। अब ये जो महाभारत है, वास्तव में महाभारत की रचना किसने की? तो महाभारत की रचना वेद व्यास ने की। किसने की? वेद व्यास। यह कौरव और पांडव के युद्ध के बारे में हमें बताता है। ठीक है, ये महाकाव्यकालीन समाज के विषय में जानकारी हमें प्राप्त करता है या जानकारी देता है, प्राप्त करवाता है या देता है। कौन? महाभारत। अब भगवान बुद्ध की कथाओं का एक संग्रह है, ठीक है, जिसे जातक कथा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जातक कथा। किससे संबंधित है ये? यह संबंधित है बुद्ध से। किससे संबंधित है? कौन बुद्ध जी? ग्रह नहीं, महात्मा बुद्ध, जिन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में बहुत कुछ बताया। ठीक, ये हो गया भाई। और इसके बाद 5वीं किताब आती है आपकी, या 5वीं पुस्तक अर्थशास्त्र। कौन सी? अर्थशास्त्र। वास्तव में अर्थशास्त्र एक विषय है, लेकिन अर्थशास्त्र क्या है? एक पुस्तक है। ठीक, और इस पुस्तक की रचना चाणक्य। किसने किया? चाणक्य ने किया। चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य भी है। क्या नाम है? कौटिल्य। और इन्हें विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वास्तव में चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त, इन्होंने अर्थशास्त्र नामक किताब की रचना की, और ये अर्थशास्त्र नामक पुस्तक बताती है हमें मौर्य वंश के बारे में। किसके बारे में? मौर्य वंश के बारे में। मौर्य वंश के एक राजा हुए, उनका नाम अशोक जी नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। वास्तव में चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य आपस में बहुत ही घनिष्ठ थे या
एक दूसरे से संबंधित थी। ठीक, तो ये जो अर्थशास्त्र है ये मौर्य काल के समाज के बारे में, राजनीति के बारे में, अर्थ और धर्म की स्थिति के बारे में ये अर्थशास्त्र नामक पुस्तक हमको बताती है। ठीक, इतना समझ में आ गया। फिर जो छठी पुस्तक है वो है रजत रंगड़ी। क्या है? रजत रंगड़ी। आपकी किताब में लिखा है राजत रंगड़ी। ठीक है, तो ये किताब या यह पुस्तक कश्मीर के इतिहास के बारे में बताती है। ठीक है, किसके बारे में? कश्मीर के इतिहास के बारे में। वास्तव में कश्मीर क्या है? विश्व का स्वर्ग माना जाता है। ठीक है, कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी हमें रजत रंगड़ी नामक पुस्तक से मिलती है जानकारी। और रजत रंगड़ी को लिखने वाले या लेखक वो हैं कल्हड़। कौन है? कल्हड़। तो ये कल्हड़ भाई साहब हैं। इन्होंने क्या लिख दिया? रजत रंगड़ी लिख दिया। और किसके बारे में बताया? कश्मीर के बारे में बताया। इतना समझ में आ गया? आज के समय में बहुत सारी गाड़ियाँ चलती हैं। गाड़ियों के नाम आप जानते होंगे, जो 4 पहिया वाहन हैं। ठीक है, किस प्रकार के वाहन? 4 पहिया वाहन। उन 4 पहिया वाहनों में फॉर्च्यूनर, स्विफ्ट डिजायर, स्विफ्ट, ठीक, ये कुछ इस समय ज़्यादा चल रहे हैं। लेकिन इन गाड़ियों के पहले एक गाड़ी आई। ठीक है, एम्बेसडर के ठीक तुरंत बाद उस गाड़ी का नाम था इंडिका। क्या नाम था? इंडिका। और इंडिका के बाद एक गाड़ी आ गई इंडिगो। तो जो गाड़ी आई एम्बेसडर के बाद उसका नाम क्या था? डीजल से चलती थी वो, उसका नाम क्या था? इंडिका। क्या नाम था? इंडिका। लेकिन वास्तव में हमें उस गाड़ी के बारे में नहीं जानना है। इंडिका क्या है? एक गाड़ी के साथ साथ एक किताब है, या एक बुक है, या एक पुस्तक है। ठीक है, लिखा किसने इस बुक को? मेगस थनीज ने। किसने लिखा? मेगस थनीज ने। तो ये जो मेगस थनीज भाई साहब हैं ये बन गए लेखक किसके? इंडिका नामक बुक के। ठीक, और ये मेगस थनीज राजदूत थे। क्या थे? राजदूत। मोटरसाइकिल नहीं। ठीक है, राजदूत। कैसे राजदूत थे? यूनानी राजदूत थे। ठीक, समझिए फिर से। इंडिका वास्तव में एक 4 पहिया वाहन का नाम है, लेकिन हमें उसके बारे में नहीं जानना है। हमें जानना है मेगस थनीज जो एक लेखक हैं जिन्होंने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की, और ये यूनान के राजदूत थे। ठीक है, इस पुस्तक में या इंडिका में बताया गया, क्या बताया गया? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। किसके बारे में बताया गया? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया गया। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के बहुत ही प्रतापी शासक थे। ठीक, इतना समझ में आ गया? अब इन पुस्तकों के बाद नंबर आता है यात्रा विवरण का। क्या आता है? यात्रा विवरण का। तो यात्रा विवरण से भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। यात्रा विवरण। अगर आप कहीं घूमने जाते हैं, ठीक है, तो वास्तव में घूमना केवल मनोरंजन प्रदान नहीं करता है, बल्कि घूमना हमें ज्ञान प्रदान करता है। यदि आप अपने गांव लक्ष्मणपुर से बहराइच जाएं, तो बहराइच जाने के लिए आपको किन किन साधनों का प्रयोग करना पड़ेगा ये आप जान जाएंगे, किराया कितना लगेगा, और बहराइच में देखने वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं, ये सारी जानकारी आपको बहराइच घूमने के माध्यम से मिल जाएगी। तो ऐसे ही प्राचीन समय में बहुत सारे लोग आए भारत घूमने के लिए, और उन्होंने भारत के बारे में बहुत कुछ कहा और लिखा, और उन्होंने अनेक पुस्तकों की रचना की। तो वह सारी पुस्तकें क्या बन गई? यात्रा विवरण बन गई। क्या बन गई? यात्रा विवरण। और यात्रा विवरण से हमें जानकारी मिलती है किसके बारे में? हिस्ट्री या इतिहास के
बारे में। यात्रा विवरण में एक आता है चीनी यात्री फाहियान, ठीक है, चीनी यात्री फाहियान। ध्यान दीजिए, चीन देश का आने वाला कौन? फाहियान। फाहियान, ठीक। तो ये फाहियान कौन है? चीनी यात्री है, चीनी यात्री है। इस फाहियान ने बताया किसके बारे में? गुप्त काल के बारे में। किसके बारे में बताया? गुप्त काल के बारे में बताया। और एक दूसरा चीनी यात्री आता है, चीन देश का ही। उस यात्री का नाम है ह्वेनसांग। क्या नाम है? ह्वेनसांग। तो ये जो ह्वेनसांग आया, ये चीन का यात्री था। कहाँ का था? चीन। ये भी चीनी यात्री था। इसने बताया वर्धन वंश के बारे में, वर्धन के बारे में। और एक शासक हुए हर्षवर्धन। हर्षवर्धन कौन थे भाई? जान लीजिए। आगे आप पढ़ेंगे कि हर्षवर्धन का शासन 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक चलता है। बहुत ही प्रतापी राजा और हिंदू राजा, ठीक है। कहा जाता है हर्ष के बारे में, किसके बारे में? राजा हर्ष के बारे में, कि बहुत बड़े दानी थे ये। क्या थे? दानी थे। कुंभ के मेले में, किस मेले में? कुंभ के मेले में ये सब कुछ दान कर दिया करते थे। और इनके बारे में आप कहानी पढ़ेंगे कि हर्षवर्धन के पिता का नाम था प्रभाकर वर्धन। और हर्षवर्धन के भाई का नाम था राज्यवर्धन। क्या नाम था? राज्यवर्धन। बहन का नाम था राजश्री। क्या नाम था? राजश्री। और हर्षवर्धन का या सम्राट हर्ष का पुलकेशियन द्वितीय से युद्ध भी होता है। ये सारी कहानी आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो बस आज हमको केवल इतना ही समझना था कि इतिहास जानने के साधन बहुत हैं, ठीक। आप प्राचीन पुस्तकों के माध्यम से इतिहास की जानकारी कर सकते हैं और खुदाई से प्राप्त वस्तुओं के आधार पर भी आप इतिहास को जान सकते हैं। अगर इस छोटे से वीडियो में देखा जाए तो जो वेद है, वेद क्या है? आर्य लोगों के बारे में हमें बताता है। रामायण क्या है? महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, संस्कृत भाषा में लिखी गई है। कांड की संख्या 8 है। ये भगवान राम के विषय में या मध्यकाल के बारे में। गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित रामचरितमानस, कांड की संख्या 7, ये भी राम के बारे में। महाभारत वेद व्यास के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ये महाकाव्यकालीन समाज के बारे में बताती है। जातक कथा बुद्ध के बारे में और अर्थशास्त्र पुस्तक चंद्रगुप्त के बारे में बताती है, ठीक है। लिखने वाले कौन है? चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, एक ही नाम है इनका। और रजत रंगड़ी कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है, कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। इंडिका किसने लिखा? मेगस्थनीज ने लिखा, यूनान का रहने वाला था। ये भी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताती है। और यात्रा विवरण में अगर आ जाएं हम, तो यात्रा विवरण में 2 विदेशी यात्री जो चीन के ही आए हैं। पहला आया फाहियान, गुप्त काल के बारे में इसने बता दिया। और दूसरा आया ह्वेनसांग, इसने वर्धन वंश या हर्षवर्धन के बारे में बहुत सारी जानकारी हमको दे दी। तो इनकी सहायता से हम इतिहास को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं या जान सकते हैं।